इसलिए कथा हमारे जीवन का आधार होना चाहिए और कथा मिलती है सत्संग से। आइए प्रभु नाम से हम अपने को जोड़ने का आयोजन करें, फिर थोड़े समय में संक्षिप्त चर्चा की जाए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण मनोहर नंदलाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला। भक्तवत्सल भगवान की जय। जाको जाकी शरण है, ताको ताकी लाज, उल्टे जल मछली बहे, उल्टे जल मछली चढ़े, बहे जात गजराज। गए जात गजराज। संत कहते हैं जी। कि जिस जल में मछली ऊपर को चढ़ रही है और उसी जल में एक हाथी बहता चला जा रहा है। जी। बोले आखिर ऐसा क्यों है? बोले हाथी इसलिए बह रहा है कि उसने जल की शरणागति नहीं ली है और मछली ने जल की शरणागति स्वीकार की है। जल ही उसका जीवन है। अगर कोई व्यक्ति मछली को जल से निकाल करके मूल्यवान द्रव्य में रख दे तो क्या वो जीवित रहेगी? चित्र में लाके रख दो, बड़ा सुगंधी चित्र है, मछली इसमें बेचे होता है। आप किसी भी द्रव्य में मूल्यवान से मूल्यवान द्रव्य हो, उसमें आप उसे डाल दो तो वह जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि उसका जीवन चल गया। जाको जाति शरण है, ताको ताकी लाज। जल की वो शरणागति को उसने स्वीकार किया हुआ है। और एक संत तो और ऊंची बात कहते हैं, उन्होंने कहा कि मछली को जल से कितनी प्रीति है, ये तो केवल उस मछली से ही नहीं, जो लोग मछली का सेवन करते हैं उनसे पूछो। बोले वो कैसे? तो संत रही लिखते हैं कि मीन काट जल धोइए और खाए अधिक प्यास। जो लोग सेवन करते हैं उनकी बता रहे हो। मीन काटी जल धोइए, जल उसका जीवन है, काटने के बाद जल में ही धोना पड़ेगा। और जो सेवन करते हैं तो उनको प्यास बहुत लगती है, माने वो जो जल उनका जीवन है मछली का पेट में चली गई, लेकिन वहां जाकर के भी अपने मित्र के बिना बेचैन है। आप देखिए प्रीति की जो रीति है। मीन काट जल धोइए खाए अधिक प्यास, रही मन प्रीति सराहिए हुए मीत की
मन गई है, लेकिन मित्र के बिना बेचैन हो रही है। वहां पर जाकर के भी प्राण छूट चुके हैं, लेकिन फिर भी वो जल के बिना बेचैन कर देती है, जिसके पेट में हो गई है। कहने का तात्पर्य मित्रता है। रहीमन प्रीति सराहिए मुए मित्र की, क्योंकि शरणागति है। और आप देखिए जल में सब कुछ डूब जाता है, लेकिन लकड़ी डूबती है जल में। क्यों? जल में इसीलिए नहीं डूबती है कि जो वृक्ष है उसका पोषण जल ही करता है। संत कहते हैं वो जो काठ है ना, वो बीज आप पानी में डाल दिए तो लकड़ी कभी डूबेगी नहीं। उसका कारण यही है कि उसका जल के द्वारा पोषण हुआ है वृक्ष का। समझे? काठ ही बोरत जल नहीं, या में है कुछ भेव। क्या भेव है? अपनो सींचो जान कर यही बड़ो करने। बड़े इसको कहा जाता है कि अपना सींचा हुआ है, अपना संरक्षण दिया हुआ है, आपने पोषण किया हुआ है, आपने उसको सहयोग दिया हुआ है, आपने ऊपर उठाया है, तो आपको उसकी चिंता। भले आप पे प्रतिकूल हो जाए, भले आपसे बात न करे, लेकिन अपना है, अपना जान करके जब उसको कभी दुआता ये प्रीति रीति है। हमारे संत कहते हैं